हिस्ट्री पार्ट 2। मुगल हो गया है सिख संप्रदाय से। सिख एवं मराठा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। अष्टप्रधान का गठन हुआ था शिवाजी द्वारा। अष्टप्रधान क्या था? मंत्री परिषद था शिवाजी के टाइम में। अष्टप्रधान मंत्री परिषद मराठा साम्राज्य से संबंधित। सरजमी प्रथा क्या है? तो ये मराठा भू राजस्व प्रथा है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। मुगल बादशाह जो वजीर मुगल बादशाह इस कौन से मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ये शाह आलम द्वितीय को। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसने साम्राज्य की सीमा थी, उसके साम्राज्य की सीमा थी। नन ऑफ दीज आंसर होगा। ये सारे ऑप्शन दे दिए थे तुगलक शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद के टाइम के। नसीरुद्दीन मोहम्मद के लिए कहा जाता है कि उसका सीमा जो था चांदी चौक दिल्ली से पालम तक था। अब यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करता था। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में स्वाली की लड़ाई में किसको हराया था? तो थॉमस बेस्ट को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में खोली थी? तो 1632 में। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण था? बिहार। पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित हुई थी सूरत में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो प्रथम इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765। उसी टाइम इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको बनाया था? मोहम्मद राजा खां को। और बिहार का उप दीवान सिताब राय को। 1760 में वांडीवाश का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुई थी। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में हुई थी। और भारत में प्रथम गवर्नर कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स 1773 में के एक्ट के तहत। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। लिट्टन किससे संबंधित नहीं है? तो इल्बर्ट विल से नहीं संबंधित है ये। ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ठगों के उन्मूलन का नेतृत्व कौन किया था? सुलेमान किया था। लॉर्ड समाज सुधारक है विलियम बेंटिंक। क्या क्या किया है? तो सती प्रथा का उन्मूलन किया 1929 में धारा 17 के तहत। दास प्रथा का 1930 में। ठगों के संगठित गिरोह को दमन किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ती को गैर कानूनी घोषित किया, यही लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा में से कौन सी देशी रियासत अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था। किसने सिंध विजय कर उसका अधिकरण किया था? नेपियर ने। प्रथम रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में 1853 में बिछाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर। महारानी विक्टोरिया ने भारत के सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, तो 1877 में नियुक्त किया गया था।
अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति कौन सा वायसराय अपनाया था? लिटन अपनाया था। इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना कब की गई थी? कर्जन के द्वारा की गई थी। एक कथन है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए सहायक बनूं। कर्जन का कथन है कांग्रेस को लेकर के। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ हुई थी? जमींदारों के साथ हुई थी। अस्थायी बंदोबस्त लागू कब हुई थी? 1793 में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू का कारण क्या था? तो भू राजस्व का राजस्व का निर्णय करने के लिए। नेक्स्ट है कि 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी मद्रास में। वह प्रथा जिसमें किसान स्वयं भूमि के मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता था, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में था। पंजाब में भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित हुआ था 1920 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, उदारवादी दल पर। महलवाड़ी बंदोबस्त को बंगाल में चालू किया गया था। हॉल्ट मैकेंजी। कौन चालू किया था? हॉल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट कथन है कि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं में 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों के प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। ये किसका है लिखा हुआ? तो यह है दादा भाई नौरोजी का। रेलवे इस लाइन के लिए एक वास्तविक वरदान थी, सेकेंड वर्ल्ड वार में के संदर्भ में कहा गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी का बुक है। धन प्रवाह सिद्धांत दिए हैं दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता के पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कदम उठाया था दादा भाई नौरोजी। वह 1857 की क्रांति क्या है? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं, समाज के सभी वर्गों से समर्थन की कमी थी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किए गए थे? दिसंबर 1856 में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ में। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं है, अधिकारियों की अक्षमता नहीं है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी, यूरोज से लड़ते हुए। 1857 के विद्रोह लखनऊ में कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी या बेगम ऑफ अवध इनको कहा जाता था। 1857 में कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो ये जगदीशपुर से थे। और ये कहाँ से शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे। बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो ये कुंवर सिंह थे। और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए थे? बिहार से किए थे। जगदीशपुर से कौन थे? तो ये कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। 1857 के स्वतंत्रता के संग्राम के नेता कौन था? पटना से, तो कुंवर सिंह थे। और मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, कुंवर सिंह का कथन है। 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर में। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी ईदुल्ला और मौलाना फजलेल खैराबादी और नायब लिकायत अली ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन इन सब में से कौन था? तो मौलवी अहमद उल्ला शाह थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखे थे। 1857 के विद्रोह में कौन भाग नहीं लिए थे? साहूकार और जमींदार नहीं लिए थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के
के खिलाफ बगावत नहीं किया, हैदराबाद के निजाम नहीं किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह में बिहार का यह भाग, कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? मुंगेर अप्रभावित रहा था। 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था, तो ये वासुदेव बलवंत फड़के थे। 1857 के विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है वीडी सावरकर द्वारा। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से और बेगम जीतम महल दिल्ली से। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 1857 के विद्रोह में मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। एक कथन है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था, ये सही है। सेकेंड है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे, तो ये भी सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। कौन दिया था? तो आउटरम और टेलर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में कौन वर्णित किया है? वीडी सावरकर। और महारानी विक्टोरिया को भारतीय साम्राज्य को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों ने इन प्रांतों से चयन किया गया था, तो गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर से ज़्यादा चयन किया गया था। बंगाल बिहार वाले को कम कर दिया गया था क्योंकि यही क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावी हुआ था ये विद्रोह। नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नील कृषक की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक कौन है? नील दर्पण है, जिसके राइटर है दीनबंधु मित्र। और बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मंच में कौन सा विद्रोह का वर्णन किए हैं? तो सन्यासी विद्रोह का। मुंगेर में बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या है? बकास्त भूमि के वापसी की मांग। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? राम सिंह कुका। पागल पंथ की स्थापना किसने की? करमशाह। फैराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फैराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया था। जौनपुर के करामत अली ने महाराष्ट्र के रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया था। वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाकों में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंद। बेघरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा यानी कि गुजरात में। इस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ये बिहार में हुआ था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। सिंधु कान्हू कान भैरव। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। संथाल विद्रोह के नेता थे सिंधु और कान्हू। 1855 में संथाल के किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तब ये मेजर बारो को हराया था सब। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? यही बिरसा मुंडा हो जाएंगे। मुंडा विद्रोह का ही सेकंड नेम है उलगुलान विद्रोह। उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल। मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया 1899 में और बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, तो ये 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। 1900 में बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, इसमें से कोई किसी के पक्ष में नहीं थे। स्टेट का नाम दिया है झारखंड, उत्तरांचल और ये छत्तीसगढ़। बिरसा मुंडा का ऐसा कोई क्षेत्र से लगाव था ही नहीं। उनका था कि मुंडा जाति के शासन के पक्ष में थे।
किसके पक्ष में थे? तो मुंडा जाति के शासन के पक्ष में थे, वो किसी राज्य विशेष के पक्ष में नहीं थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? रांची है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें अवतार मानते थे, धरती अब्बा कहा जाता था उनको। हौज विद्रोह हुआ है 1820-21 के दौरान। 1875 में दक्कन के दंगों के तत्कालीन कारण क्या है? अकाल की छाया, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। क्या है तत्कालिक कारण? तो अकाल की एक तो छाया था दक्कन दंगे का 1875 में, और सेकंड है महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ है। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुई थी, किसान सभा के नेतृत्व में। अब आधुनिक भारत की शिक्षा। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो ये कर्जन के टाइम में आया था 1904 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 में। कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? 1904 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी, तो ये 1917 में हुई थी। सैडलर आयोग भी 17 में आया था, शिक्षा से संबंधित है। कर्जन ने 1902 में 2 भारतीय सदस्यों को विश्वविद्यालय आयोग 2 भारतीयों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। दोनों भारतीय के नाम बताना है, तो एक है सैयद हुसैन बिलग्रामी और सेकंड है न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। बिलग्रामी और बनर्जी। वुड डिस्पैच 1854 में आया है। इसका क्या उद्देश्य था? तो उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी को ये बताया था, और महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया था। प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया है 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम। इसको रद्द कौन करता है? तो लॉर्ड रिपन। फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया है अमेरिका में तारकनाथ दास ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष किए हैं। एक क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यह पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी यंग इंडिया से। अखबार मुख्यतः उदारवादियों के नीतियों का प्रचारक था। लीडर। अखबार का प्रकाशन पटना से होता है, इंडियन नेशन का पटना से होता है। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया है? अंबेडकर शुरू किए थे बहिष्कृत भारत। पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है तो द बिहार हेराल्ड है। केसरी के समाचार पत्र है और संपादक के नाम बताना है, तो हिंदू के हैं सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के बाल गंगाधर तिलक, और बंगाली के हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के हैं गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक के हैं गोपाल कृष्ण गोखले। राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है द टाइम्स ऑफ इंडिया। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के इस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। ये बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातीय और उदार रजवाड़े को आकर्षित किया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया? 1828 में। नव हिंदूवाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? विवेकानंद थे। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, वहाँ पर विवेकानंद गए थे। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद करते हैं। शारदा मणि कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में एक का आंदोलन चलाया था, अवध में चला था 1828 में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। वेदों को लौटने का नारा दिए हैं दयानंद सरस्वती। षड्यंत्रकारी संगठन कहा जाता है आर्य समाज को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी दयानंद सरस्वती द्वारा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग है।
ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज को कालानुक्रम में सजाना है। नहीं, इसमें प्रथम कौन है? तो आप ब्रह्म समाज हो जाएगा 1828 में। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाडीवॉस्की हो जाएगी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एमजी रनाडे। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा के राम मोहन राय है। मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। किसके द्वारा? तो नाडर द्वारा। प्रार्थना समाज के हैं आत्मारंग पांडुरंग। यंग इंडिया के हैं महात्मा गांधी लोक हितवादी के नाम से जाने जाते को गोपाल हरि देशमुख। और सत्यशोधक समाज के हैं ज्योतिबा फूले, रहनुमाई मजेदयान नौरोजी फुरदोजी से संबंधित है। नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ होती है। ज्योतिबा फूले फैराजी आंदोलन चालू किया था हाजी शरियतुल्लाह ने। शिवाजी आंदोलन की शुरुआत 1895 में की गई थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा। भारत संघ के संस्थापक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कांग्रेस से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था थे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया है। 1874 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब की गई है? 1909 में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तालंग और तैयब जी। त्रिमूर्ति के नाम से भी इनको ही जाना जाता है। मेहता, तैयब और तैलंग और तैयब जी को। बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1937 में। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा, और ये असैनिक सेवक थे एओ ह्यूम। 1885 में की गई थी। प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य भाग लिए थे और मुंबई में हुआ था। 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित कांग्रेस का क्या उद्देश्य नहीं था? तो ये शिक्षित वर्ग के पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये नहीं था लक्ष्य या उद्देश्य। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए हैं? दादा भाई नौरोजी किए हैं कोलकाता में। द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम भाग लिए थे? 33 लिए थे। फर्स्ट में 2 मुस्लिम थे, बिहार से कोई नहीं था फर्स्ट में। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। फर्स्ट हैं तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी हैं। और मद्रास में 1887 में हुआ था। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू 1925 में। 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। एक कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये लाला लाजपत राय का है। 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास से। कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास से। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 में। भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये आज़ादी के टाइम जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाले सिद्धांत के आधार पर हुई थी, जिसका उद्देश्य सरकार को खतरे से बचाना था। ये किसका कथन है? लाला लाजपत राय का है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजवामबद्ध आंदोलन।
अधिकतर नरमपंथी नेता थे, शहरी क्षेत्रों से, उग्रपंथी नहीं थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये नरमपंथी है, उग्रपंथी नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब? 1906 के बाद में। 6 के बाद में आया था। 7वें सूरत अधिवेशन में दोनों में फूट पड़ गया, दोनों के मतभेद को लेकर के गर्मपंथी और नरमपंथी अलग अलग हो गए थे। कौन गर्म दल से संबंधित है? तो अरविंद घोष हैं और लाल बाल पाल भी हैं। ये सब गर्मपंथी। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय नेता कौन नहीं है? तो वही बाल गंगाधर तिलक नहीं है, लाल बाल पाल में ही बाल है। शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 6 वर्ष की जेल हुई थी। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बीडी सावरकर है। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बीडी सावरकर। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा थी, इसकी स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया था? 1908 में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखे ना जोर कितना बाजुए का दिल में है, बिस्मिल का कथन है। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन से क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो ये भगत सिंह थे। इनकलाब जिंदाबाद नारा है भगत सिंह का ही। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह के एज क्या था? तो 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो सूर्य सेन है। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत कौन प्रतिपादित किया था? अरविंद घोष। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम हैदराबाद के और त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में कहाँ पर समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था? उनका नाम क्या था? तो ये प्रजामंडल आंदोलन था। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी और गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। गदर क्रांति छेड़ने में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब? प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुई थी। भारतीय क्रांति के जननी किसको कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को। स्टुगार्ट में ये झंडा फहराई थी 1907 में, प्रथम तिरंगा ध्वज। नेक्स्ट है, उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओडायर को मारे थे। ये वही है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था, अमृतसर का ये था। करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था मदन लाल धिंगारा को। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? बीडी सावरकर। बंग भंग के बाद यह आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में हुई थी। बायकॉट एवं स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में इस स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी, देवघर में की गई थी। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? कर्जन किया था। विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा,
बंगाल विभाजन के संदर्भ में कौन बोला था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के प्रघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। 1905 में विभाजित हुआ, जिसका विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित कब हुआ था? तो 1911 में। करजन 1905 में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। करजन के 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कब किया गया? 1911 में। 1905 में स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित थे कौन? तो कृषक और मुसलमान। स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के दौरान। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1906 में पारित किया। इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन हुआ था। कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर और कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर, यह सब वजह था विभाजन होने का। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज का झंडा फहराया गया दादा भाई नौरोजी द्वारा। 1907 में सूरत में कांग्रेस में फूट पड़ी थी। फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में प्रसन्नता पूर्वक व्याख्या की। तो मिंटो बोला था कि मेरे लिए अच्छा है। ये लोग फूट पड़ गए आपस में। मुस्लिम लीग का गठन हुआ है 1906 में। सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां और सलीमुल्लाह खां में से कौन जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये सलीमुल्लाह खां किए थे। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया 1916 से। नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, कोई नहीं होगा। 1906 में मिंटो से शिमला में मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की। मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महानतम बचाव होगा। किसने लिखा है? W हंटर लिखे हैं। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान के जन्मदाता माना है किसको? लॉर्ड मिंटो को। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 में। होम रूल लीग आंदोलन चालू हुआ था 1915-16 में इन्हीं बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। किनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना से नहीं है? तो ऑलकॉट का नहीं है, टी.एस. ऑलकॉट का। होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं। किस अधिवेशन में ये कर सके? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 का बात है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्यों? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल यानी खुद का शासन। हाँ, कौन सा कॉलेज में गांधी ने पढ़ाई की थी? तो ये सामल दास आर्ट्स कॉलेज भावनगर में पढ़ाई किए थे। कानूनी समस्या के समाधान हेतु गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। गुजरात के दादा अब्दुल्ला द्वारा बुलाया गया था। गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रयोग किया था। तो 1917 के चंपारण आंदोलन है। पहला सत्याग्रह गांधी जी का वही चंपारण हो जाएगा।
नोआखली कहाँ? नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल थे। इन्हीं की सिस्टर थी जो कि इनकी निजी डॉक्टर थी। और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये ऐसे कह दिया है, सही वाला देता। 1921 में गांधी को गिरफ्तार किया गया था। नहीं, ये गलत है। 22 में गिरफ्तार हुआ था, 21 में नहीं। चौरी चौरा के बाद। इस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो वैकोम में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे, वैकोम सत्याग्रह। यह व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे। जमनालाल बजाज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था तो 1917 में महात्मा गांधी द्वारा। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था? मजदूर हिस्सा लिया था। गांधी की भूख हड़ताल का प्रयोग अस्त्र के रूप में प्रथम बार कब किया गया? तो अहमदाबाद हड़ताल के दौरान। चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर से गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ला। ये मुरली भरावा गांव के है, पश्चिमी चंपारण। चंपारण जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे का समाधान के लिए कदम उठाया था। कौन सा? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना के लिए। गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किए? चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तीन कठिया प्रणाली से। यदि नील की खेती करने की छूट चाहते हो तो नील के किसानों को यह क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। तमान है, तमान। समझ में नहीं आया, कथन है शायद कि क्या। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ये नकदी फसल। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? जेपी नहीं है, जेपी तभी पढ़ ही रहे थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया नहीं है। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ला। सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में गांधी भाग लिए थे? चंपारण में। गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण में। सेमी क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी की जान बचाई थी बत्तख मियाँ। 68वीं 69वीं दोनों में रिपीट किया है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रताप जिले में चलाया गया था। एका आंदोलन का उद्देश्य क्या है? लगान की नकद में परिवर्तन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती ने किया था। सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम है हुंकार। सहजानंद सरस्वती संबंधित है बिहार के किसान आंदोलन से। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा किसान कांग्रेस का गठन 1936 में की गई है। बिहार में 1937-38 में बर्खास्त आंदोलन आयोजित किया गया था सहजानंद सरस्वती द्वारा। कौन सा जगह थे जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? लखनऊ में। सहजानंद सरस्वती संबंधित है बिहार में किसान आंदोलन से। बिहार में किसान सभा से जुड़े हैं तो सभी जुड़े हुए हैं
सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यायन, यदुनंदन शर्मा। यदुनंदन गया क्षेत्र से थे, राहुल संकीर्त्यायन सिवान से थे, और ये दोनों भी थे, याद नहीं है हमें। सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण के मांग को के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। बिहार किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व कौन किया था? तो ये वल्लभ भाई पटेल किए थे। तिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था। यह किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। एक कथन है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण के प्रति लेकर के आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह किस किसान का जिक्र है? तो ये बाबा रामचंद्र का है। अब है ट्रेड यूनियन साम्यवादी दल। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय थे। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एम.एन. रॉय। ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 39। भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। 2 साल की सजा था। संदिग्ध तौर पर नो वकील नो दलील नो जलील करके स्लोगन के रूप में विरोध किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति था। उसमें बाग में गुप्त रूप से चल रहा था आंदोलन। जालियांवाला बाग नरसंहार में गांधीवादी सत्याग्रह से संबंध रॉलेट सत्याग्रह से है। 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। जालियांवाला बाग त्रासदी की वजह से। जालियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों जमा हुए थे? क्योंकि सत्यपाल और किचलू को बंदी बना लिया गया था। वही विरोध प्रदर्शन की वजह से, उसी के विरोध में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर के। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार ओ डायर को मार डाला था, तो उधम से मारे थे। ये इंग्लैंड में जा कर के ही 1940 में मारे थे। माना जाता है कि बुक में बीच में कटिंग करके पिस्तौल लेकर के गए थे। स्टूडेंट बनकर पढ़ने जा रहे हैं और 1940 में बदला लिए थे 1919 के। लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को गोली मारा था उधम सिंह। कांग्रेस ने 1918 के मुठभेड़ सुधार पर आलोचनात्मक रुख अपनाया, जिसके कारण कांग्रेस पुराने उदारवादी शप्रु जयकर और चिंतामणि से अलग हो गई। इन लोगों ने गठित किया था, तो ये लोग क्या किए थे? इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के गठन किए थे। गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? क्योंकि गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। यह उनका राजनीति या कूटनीति कहिए। इन्होंने खिलाफत आंदोलन में कौन थे जो खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के एकता के एक ऐसा अवसर के रूप में देखा जो 100 साल में पुनः
प्रस्तुत नहीं होगा, गांधी जी देखे थे। 1920 के खिलाफत कमेटी सभा, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन में नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया, किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। खिलाफत कमेटी सभा इलाहाबाद 1920। मोपला आंदोलन कब हुआ है? 1921 में। खिलाफत आंदोलन के ही ये शाखा थी मोपला। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1920 में, 1 अगस्त 1920। उसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। गांधी असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए? 1920 में। अब एक क्या है ये? गांधी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश, अब प्रदेश के बारे में बताना है कि कौन सा प्रदेश है कि सरकार कौन सा प्रदेश में सरकार ने लोगों को फिर से शराब को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, और उस प्रदेश का नाम बताइए। तो ये बिहार में, इसमें अच्छे अच्छे लोगों का लिस्टिंग किया गया था कि ये इतने बड़े बड़े विद्वान लोग पीते हैं शराब, आप भी पीजिए, कोई बुरा चीज़ नहीं है। राहुल संकीर्त्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे, तो ये छपरा में थे राहुल संकीर्त्यायन। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी पर आग लगाने की घटना, इसको चौरी चौरा के नाम से जाना जाता है, कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर यूपी में। किस घटना के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिए? तो यही चौरी चौरा। गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताए थे, किस घटना के बाद? तो ये नाडियन में सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। असहयोग आंदोलन के समय घटनाओं का सही क्रम है, तो पहले चौरी चौरा पुलिस कांड हुई थी 12 मार्च 1922 को, तो 22 फरवरी 1922 था, फरवरी या मार्च भूल गए हैं। फिर उग्र भीड़ पुलिस थाना को जलाना, गांधी द्वारा आंदोलन स्थगन, और उसके बाद में गांधी जी का गिरफ्तारी। पहले ये चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, यानी कि पुलिस किसान पर या आंदोलनकारी पर गोलीकांड किया था। फिर भीड़ उग्र होकर के पुलिस थाना में आग लगा देता है। देन गांधी जी को ये आंदोलन को वापस ले लेते हैं, और उसके बाद में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक क्रमोलॉजी है। और असहयोग आंदोलन के समय बिहार के कृषक का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद किए थे। कौन नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में कथन सही नहीं है? आंदोलन केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ये गलत है। मद्रास के जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया था, ये भी गलत है। बिहार के इस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, तो राजेंद्र प्रसाद छोड़ दिए थे। इनका भाई भी कोई अच्छा पोस्ट पर थे, वो भी छोड़ दिए थे राजेंद्र प्रसाद के। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों का पुनरावृत्ति का कारण था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे हुए थे, पटना कॉलेज छोड़ दिए थे। कौन? जेपी जयप्रकाश नारायण। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुई थी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन सीआर दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं। स्वराज दल की स्थापना सीआर दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह करते हैं। और स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा कौन करते हैं? सीआर दास करते हैं।
साइमन कमीशन 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। बना है 27 में, आया है 28 में। और ये नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था नेहरू रिपोर्ट। इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा था? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू रखे थे, अध्यक्षता भी वही किए थे। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में 1929 में रखा गया था। सेमी क्वेश्चन है, क्या है? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930। इसी तिथि को रिलेट करके 26 जनवरी को पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया था यादगार बनाने के लिए। 1929 में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आगे चल के फर्स्ट पीएम बनते हैं। 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। दांडी यात्रा की गई 1930 में। 1930 में गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किए? तो दांडी से शुरू किए थे। नमक आंदोलन में भाग लिए थे। तो सरोजिनी नायडू थी, तो ये राजकुमारी अमृता कौर थी, कमला देवी थी और चट्टोपाध्याय, ये सब भाग लेने वाले थे। गांधी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती करना और आम लोगों के लिए आर्थिक राहत प्रदान करना। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? चौकीदारी कर का। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? 24 दिन तक चला था। 1929 में खुदाई खिदमतगार कौन बनाया था? खान अब्दुल गफ्फार खां। बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किसके विरोध में आंदोलन का एक हिस्सा था? ये सबने अवज्ञा आंदोलन का ही था। यानी कि यहाँ सबने अवज्ञा आंदोलन पूरा इंडिया में चल रहा था, तो वहाँ यहाँ तो समुद्र है नहीं, तो यहाँ पर चौकीदारी टैक्स का विरोध किया गया था बहुत जोरदार तरीके से। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ किए थे। सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने महत्व दिया था, रचनात्मक कार्यक्रम पर दिए थे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? पटना के। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता 31 में। और गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू। 5 मार्च 1931 को हुई थी। कौन से कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित पहली बार प्रस्ताव पारित की गई थी? तो ये कराची अधिवेशन 1931 में। कौन से भारतीय नेता थे जो लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे? मौलाना मोहम्मद अली लिए थे। गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौट आए थे? तो लंदन, वही सेकेंड गोलमेज सम्मेलन से। एस राजपूताना जहाज से गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की वजह से। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? अंबेडकर जी। गोलमेज सम्मेलन, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है? तीसरा। कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो प्रथम और तीसरा में नहीं, सिर्फ दूसरा में कांग्रेस भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से गांधी जी गए थे। अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया था अछूतों के लिए।
सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट के में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? 71 और 147। सांप्रदायिक अवार्ड के टाइम 71 था और पूना पैक्ट हुआ, यानी कि दोनों के बीच में समझौता हुआ, बोले कि अलग मत हुई, तो इसको सीट को आरक्षित कर करके 71 से 147 कर दी गई है। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कब? 1934 में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कौन किया था? तो जेपी और आचार्य नरेंद्र देव किए थे। जेपी किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जेपी हैं। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन कौन किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी। लोकनायक के नाम से जेपी को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण की उपाधि है लोकनायक। जेपी दिवस मनाया जाता है गया था अप्रैल 1946 में। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? कार्यकारिणी समिति 1937। कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1938 में सुभाष चंद्र बोस। 1927 में बटलर समिति के उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? रहमत अली लिखे हैं। और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित हुआ था 1940 में। पाकिस्तान शब्द दिए हैं रहमत अली। गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। प्रथम थे विनोबा भावे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू और थर्ड है ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ की थी? विनोबा भावे। 1940 में विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किए थे महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी किए हैं। इनके कोई रिलेटिव था, भतीजा या कोई, वो सदा उदय बोला था, उसी को सुधार करके सर्वोदय किए हैं। किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक का नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है? महात्मा गांधी का। पोस्ट डेटेड चेक क्यू कौन ए क्रैशिंग बैंक बोले थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचा था? तो ये मार्च 1942 में। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपना भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुई थी? 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो का संबंध किससे है? भारत छोड़ो से है। बलदेव सहाय ने अधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिए थे 1952 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किए थे उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन जेपी किए थे।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, लेबर पार्टी के, और सॉरी लिबरल पार्टी के थे, लिबर के थे और क्लेमेंट एटली थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्याप्त था? तो बिहार और यूपी में। यूपी को संयुक्त प्रांत उस टाइम कहा जाता था। राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल में। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गए थे? पटना में। जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? श्रीमती राम प्यारी थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। गांधी तथा उनके सहयोगी 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? मुंगेर प्रभावित था सर्वाधिक। जेपी को राष्ट्रीय स्तर पर नेता की पहचान कब मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के नेता बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते थे और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो बिहार केसरी वही कृष्ण सिंह थे। 1942 में किस त्योहार पर जेपी हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो दीपावली के दिन ही, दीपावली के रात में अपने सहयोगी के साथ जेल से ये भाग निकलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। ये सही है। इसका विचार था कि आंदोलन भारत को स्वतंत्रता में देर होगी। नहीं, ये गलत है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने पहले समान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी में जोड़ा गया था। हिटलर बोले थे इनको नेताजी। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। आईएनए किसके दिमाग के उपज थे? मोहन सिंह के। स्थापना यही करते हैं। और आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय नेता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना, आईएनए की स्थापना 1942 में। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था तत्कालीन मलय में। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े थे शिलभद्र याजी। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था स्वराज द्वीप। 1945-46 में दिल्ली में आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूलाभाई देसाई। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों में से एक सदस्य जो भारत में नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चय रुख के कारण जापान विरोधी गुरिल्ला युद्ध को अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? जेल नेहरू थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पी लॉरेंस करते हैं। कैबिनेट मिशन में हिस्सा कौन नहीं थे? तो एंड्रूज नहीं था। कैबिनेट मिशन में तो 3 ही हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे तो बेवेल नहीं है। 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं है। मैकडोनाल्ड नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है सब क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन भारत आया फरवरी 1942 में, मार्च 1942 या अप्रैल 1942? इसका आंसर नन ऑफ दीज है। कब आया था? मार्च 46 में आया। ये सब 42 वाला ऑप्शन है, गजब कंफ्यूज करता है। हाँ, 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा
के रेखांकित करने के लिए 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किए थे। ये सिरिल रेडक्लिफ है, इसलिए रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु। ये कौन कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और वेवेल दोनों से बात की थी? ये अबुल कलाम आजाद से 40 से लेकर 46 तक अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस के, क्योंकि बीच में कोई अध्यक्ष नहीं होती है। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों का विभाग। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? खाद्य एवं कृषि मंत्री ये थे। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। 1947 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी किए थे। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था। 16 जुलाई 1947 को पारित हो गई थी इंग्लैंड के लॉर्ड्स में। अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जुलाई 1948 तक बोला था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। मेऊ ने 1870 के संकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त की विभाजन करने वाला यह पहला कदम था। और सेकंड है कि प्रांतीय सरकारों की कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, यह भी सही है। थर्ड है मौजूदा असमानताओं को सुधारने का प्रयास करना। नेक्स्ट है प्रांतों में वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना। ये सारे कथन सही है। किस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 के एक्ट के तहत। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था 1853 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने का एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये 1835 में सर्वप्रथम, उसके बाद 1867, फिर 1878 वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इसके बाद में 1908 में आया था लेटेस्ट। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? इसने लिटन द्वारा अधिनियम किया और गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम में रिपन को निरस्त कर दिया गया था। सब कथन सही है। इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ हुआ था। तो ये भारत परिषद अधिनियम 1909। द्वैध शासन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? लियोनस कार्टियस को। चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था। उस टाइम इंग्लैंड के पीएम कौन थे? लॉयड जॉर्ज थे। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1919। अधिनियम 1935 को समाप्त कर 1935 के तहत क्या समाप्त किया गया था? तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को शुरू की गई थी। एक कथन है जेएल नेहरू का कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बोले थे।
ब्रिटिश शासन के लिए संविधान के विकास में कौन सा ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1935। अब विविध है। वे रजनी पामदत्त के कथन है, वे साम्राज्य जो लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ये उन्हें किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा है? तो ये कांग्रेस के बारे में बोले हैं। न्यू लैब्स फॉर ओल्ड श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क के बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। इन लेखक कौन है? तो अरविंद घोष किए थे। नेक्स्ट है कि जब तक हम तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। ये महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये टीबी मैकाले का कथन है। 1905 में बंगाल विभाजन, 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था। गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। वे समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी रियासत जमींदारवाद पूंजीवादवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जेल नेहरू का कथन है। साबरमती साराबंदी आंदोलन 1922 का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू किए थे। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा अशरफ अली। घटना सूरत विभाजन 1907 में, मार्ले मिंटो 1909 में, होम रूल आंदोलन उसके बाद में खेड़ा हुआ है 1918 में। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे कि यदि हम बिहार के जनता और उनके मंत्रिमंडल के लिए नेताओं को हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में कौन बोले थे? तो वल्लभ भाई पटेल बोले थे। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता पेंटिंग कौन बनाया है? रवींद्रनाथ टैगोर ने। ये रविन्द्रनाथ के सगे संबंधी थे। नील आंदोलन क्या दे रहा है? सबसे पहले कौन सा हुआ है? तो नील आंदोलन हुआ है 1959 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना 1916 में हुई है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। अम्माबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी, भारत में कौन से राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटक से संबंधित है। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कौन उठाया था? मौलाना हजरत मोहानी। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? महामन्ना यानी कि मदन मोहन मालवीय। आधुनिक बिहार के निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी स्थापना लगभग 1925 में हुई है। दोनों का 25-25 में हुई है। कालानुक्रम से सजाना है और हाँ, कालानुक्रम के रूप में प्रथम है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। तो क्रिप्स मिशन आया है 1942 में। और होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन 1919 में, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये सबसे पहले 1919 वाला हो जाएगा होम रूल लीग। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है। रेड शर्ट ने लाल कुर्ते का ये गठन किए थे। जमींदारों द्वारा कृषक की मांगे गए बेगार एवं अवैध उपकर को इस नाम से भी जाना जाता है, वेथी के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार के थे।
बिहार में राष्ट्रवादी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1912 में, पटना बांकीपुर में हुई थी। जगत नारायण लाल किस जेल में भेजा गया था? हजारीबाग जेल में इनको भेजा गया था। कैथरीन मेयो, एडोल्फ हक्सले और चार्ल्स एंड्रूज विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां ये सब लिखे हैं। विश्व की शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ये गुटनिरपेक्षता नैम के गठन भी किए हैं 1955 में। 61 में इसका प्रथम सम्मेलन है। वर्तमान में 120 लोग इसके सदस्य हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में यह एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था, तो कुर्मी नहीं था। कुर्मी स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न हुए हैं, वर्चस्वशाली हुए हैं। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आज़ाद। कौन सा जोड़ी सही है? तो देश बंधु का नाम CR दास को देश बंधु कहा जाता है। पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम पारित हुआ है 1900 में। अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। किसका कथन है? सच्चिदानंद सिन्हा का। ये बारदोली गुजरात में है, चौरी चौरा यूपी में है और वदा जेल महाराष्ट्र में है, नोआखली बांग्लादेश में है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरी ऑफ चैरिटीज। युद्ध का क्रम बताना है तो पहले पानीपत का युद्ध होता है, फिर हल्दी घाटी, फिर प्लासी, फिर बक्सर का युद्ध होता है। ये सब युद्ध तो सबको याद होगा। अभी और है पुस्तक तिलक ने लिखी। गीता रहस्य तिलक का है। इंडियन अनरेस्ट है वैलेंटाइन सिरोर का। अनहैप्पी इंडिया है लाला लाजपत राय का। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया है ताराचंद का। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार है। इंडिया कहेगा तो ताराचंद है, बिहार कह देगा तो के दत्ता का है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का है। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस है राजा राममोहन राय का। द इंडियन मुसलमान से है डब्ल्यू हंटर का। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है दादा भाई नौरोजी का। इंडिया फॉर इंडियंस है CR दास का। और अल हिलाल पत्रिका का संपादक है अबुल कलाम आज़ाद। दुर्गेश नंदिनी उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का। राजनीति रत्नकार है चंदेश्वर का। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामालाल पार्षद। ए गैलरी ऑफ आस्कस पुस्तक किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड लिखे हैं। और 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। देशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन है? शाखाराम गणेश देवेशकर। बांग्ला नाटक नीलदर्पण का अंग्रेजी अनुवाद कौन करवाया है? माइकल मधुसूदन दत्त। बुर्रा नृत्य आंध्रा से संबंधित है। बिहू असम से है। नट्टी हिमाचल से। घूमर राजस्थान से। खेल कूद के उत्कृष्टता पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार है। और भारत रत्न प्रदान किस विदेशी को भारत रत्न मिला है? नेल्सन मंडेला को। और मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है? प्राप्त करने वाले पत्रकार का नाम है अरुण शौरी। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक राजेंद्र प्रसाद का है। थैंक यू सो मच। खत्म हो गया हिस्ट्री।